नमस्कार। चुनावी चाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आग लगी हुई है एनडीए की तरफ, वैसे ही आग महागठबंधन की तरफ है। नहीं बुझ पा रही है, कोशिशें बहुत हो रही है, दिल्ली में भी, पटना में भी, पार्टी के अपने अपने दफ्तर में भी। लेकिन समस्या जो है, जितनी सुलझाने की कोशिश की जाती है उतनी ही उलझती चली जाती है। एक बात हुई थी कि कल एक डिनर पार्टी देर रात राबड़ी देवी के निवास पर रखी गई थी कि उसमें कांग्रेस के साथ गिले शिकवे को दूर किया जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेता उस बैठक में नहीं गए, उस डिनर में नहीं गए और बात हुई नहीं। लेकिन हुआ क्या क्या वो हम आपको बताते हैं। इंतजार होता रहा, कांग्रेस के नेता उस पर नहीं गए। बताया गया कि दीपांकर भट्टाचार्य भले माले के गिले शिकवे निपटाने के लिए वहां पर गए थे, मुकेश सहनी भी गए, मुकेश सहनी से भी बात हुई है। लेकिन जहां कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस इस मामले में आगे नहीं बढ़ पाई। कांग्रेस के नेता ने अब साफ कहा, मैं नाम लूं, शक्ति सिंह गोहिल ने के तेवर काफी कड़े हैं। उन्होंने कहा कि अगर लालू प्रसाद आज की तारीख में जेल से बाहर होते तो सीटों को बांटने में उतनी दिक्कत नहीं होती। मतलब इशारा साफ है कि उनका कहना था कि तेजस्वी यादव मामले को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी क्षमता और योग्यता पर एक उंगली उठा दी शक्ति सिंह गोहिल ने तेजस्वी यादव पर। आप समझ सकते हैं कि बात कितनी बिगड़ी हुई है। इसी तरह की एक बात उपेंद्र कुशवाहा ने कही थी कि तेजस्वी यादव से नहीं हो पाएगा। आज उसी तरह का एक टोन शक्ति सिंह गोहिल ने कल दिखाया कि अगर लालू प्रसाद बाहर होते जेल से तो हम लोग सीटों का मामला आसानी से निपटा देते। देखिए, हमने आपको खबर दी थी कि प्रियंका गांधी भी इसमें इन्वॉल्व हुई थी। प्रियंका गांधी की भी कोशिश हो रही है कि मामले को सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन 70 सीटों की जो कांग्रेस की मांग है उसको राजद मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस की सूची जो है वो 60 से 65 के बीच से आगे नहीं जाना देना चाहती है राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन कांग्रेस 70 सीट और वाल्मीकि नगर का जो लोकसभा उपचुनाव है उस सीट को लेने के लिए तत्पर है, उतावला है, अडिग है और उस पर वो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती है। ये तो संख्या की बात हो गई। बात जब सीट वाइज होगा, चॉइस सीटों की बात आएगी तो मामला और उलझेगा। बहुत सारी सीटें कांग्रेस की है ऐसी जिस पर राष्ट्रीय जनता दल ने अपना दावा ठोक दिया है कि उस सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि कांग्रेस अपने हिसाब से उन 70 सीटों की उनकी सूची है उसमें वो सीटें शामिल है जिस पर राष्ट्रीय जनता दल ने अपना दावा ठोक रखा है। तो बात और समस्या केवल सीटों की संख्या की नहीं है, बल्कि वैसी सीटें हैं जहां पे कांग्रेस ने अपना तैयारी की है, मजबूत उनका जनाधार है और 2020 के चुनाव में कांग्रेस चाहती है कि उस रणभूमि में हाथ छाप पंजा छाप का ही पहलवान वहां पर उतरे। तो समस्याएं बहुत है। बताया जा रहा है कि अब सोनिया गांधी के स्तर से भी बात होगी लालू प्रसाद यादव से। आज भी बहुत सारी बात हुई है। अखिलेश सिंह काफी एक्टिव है पटना में, बहुत लोगों से बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेताओं से उनकी बात हो रही है कि मामला को खत्म करिए, सॉर्ट आउट करिए। लेकिन समस्या इतनी है कि सुलझने का नाम नहीं ले रही है। और जिस तरह से शक्ति सिंह गोहिल ने जो तेवर दिखाया है उससे मामला और बिगड़ जा सकता है। क्योंकि राजद के जो प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने कहा कि जो भी राजद के नाव में छेद करने की कोशिश करेगा खुद डूब जाएगा। राजद की ताकत को उनके सहयोगी दलों को पहचानना चाहिए और उसी हिसाब से बयान देना चाहिए और बात करनी चाहिए। तो तेवर राजद ने भी अपने कड़े कर दिए हैं। शक्ति सिंह गोहिल की बात से आप तेवर का अंदाजा लगा सकते हैं कि अब मामला आमने सामने का होने जा रहा है। अब इस सबसे कंफर्टेबल स्थिति में मुकेश सहनी है, उनके सीटों को लेके बात फाइनल हो गई है और वो अपनी चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं। माले के मामले को भी सल्टाने की कोशिश हो रही है। जो डेडलॉक जो उन्होंने सूची जारी की है, राजद के नेताओं का कहना है कि हम आपसे विचार करने के लिए तैयार हैं, आप हमको समय दीजिए। तो इसी मुतल्लिक कल की बैठक थी, उसमें बहुत सारी बात आगे भी बढ़ी है। लेकिन जहां तक कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस का मामला रोज हर घंटे पेचीदा ही हो रहा है। ये सुलझेगा क्या, वो हर घंटे पेचीदा हो रहा है। इसलिए अब लगता है कि अब सोनिया गांधी और लालू यादव के स्तर से ही इस पे पहल की जरूरत है। प्रियंका गांधी हालांकि बहुत एक्टिव है, प्रयास बहुत कर रही हैं कि इसको खत्म किया जाए। कुछ अड़चने दूर भी हुई है, कुछ अड़चने
दूर भी हुई है, लेकिन जितनी दूर होती है अड़चनें, उससे कहीं 5 गुना ज्यादा अड़चनें सामने आ जाती है। इसीलिए कोई एक समाधान निकल नहीं पा रहा है। तो कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि समाधान निकले। राजद भी अपने फैसले पर अडिग है कि वो 58 सीटों की जो लिस्ट दी है उसमें 2-3 सीट ही वो आगे पीछे कर सकती है। 70 सीटों की मांगने का कोई मतलब है नहीं। तो डेडलॉक बना हुआ है। देखिए आज रात होते होते क्या सीन बदलता है, क्या दोनों दल अपने तेवर को कुछ नरम करते हैं, क्योंकि जब तक ये तेवर नरम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से शक्ति सिंह गोहिल ने बात की है और उसका जवाब राजद के प्रवक्ता ने दिया है, उससे स्थिति बिगड़ी ही बिगड़ी है, बनने के बजाय वो खराब हुई है। कोशिश ये होनी चाहिए कि ये स्थिति ना बिगड़े, जैसा कि राजद के बहुत सारे नेता और कांग्रेस के बहुत सारे नेता कहते हैं कि अनावश्यक बयानबाजी से दोनों दलों को बचना चाहिए। तो देखिए अब आगे होता क्या है चुनावी चाल में। अभी के लिए इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।